प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज हम आस्था आईएएस के द्वारा प्रोवाइड किया गया बिहार इकोनॉमी के संदर्भ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे या फैक्ट होंगे, उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो की क्वालिटी हो सकती है कि खराब हो, इस वजह से मुझे माफ़ कीजिएगा, चूँकि हमारे पास संसाधनों का अभाव होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसे गौरपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बजट जो होता है ये स्पेनिश शब्द पूजे से निकला है, जिसका अर्थ थैला होता है। यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संदर्भित होता है। इसमें सरकार किन किन क्षेत्रों के लिए कितना रुपया पैसा खर्च कर रही है नहीं कर रही है, ये बजट में बताया जाता है। जबकि इकोनॉमिक सर्वे पिछले वित्तीय वर्ष में आपने किन किन क्षेत्रों के लिए कितना सारा रुपया पैसा खर्च किया था, ये भी बताना जरूरी होता है। तो इसे इकोनॉमिक सर्वे में मतलब पेश लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार के बजट की बात। बिहार का जो बजट है, बजट वो 2,37,892 करोड़ रुपया है। और बजटीय व्यय की बात कर लें तो 2,37,691 करोड़ रुपया। बजटीय आय में जो है राजस्व आय और पूंजीगत आय दोनों का योगदान होता है। राजस्व आय 1,96,704 करोड़ रुपया है, जबकि पूंजीगत आय 1,41,187 करोड़ रुपया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो राजस्व आय में हिस्सेदारी है, राज्य के राजस्व की 21% और केंद्रीय कर में जो है कर शुल्कों में जो राज्यों की हिस्सेदारी है उसके बारे में बस सिर्फ आप इतना याद रख लीजिएगा, इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि बिहार के बजट का आकार 2,37,892 करोड़ रुपया है। और ये राजस्व आय याद रखेंगे 1,96,704 करोड़ रुपया और पूंजीगत आय 1,41,187 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। बिहार में जो है बिहार के बजट की बात कर लें तो इसमें केंद्रीय अनुदान जो है इसकी हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक है। आगे बढ़ते हैं। बजटीय व्यय की बात तो कर ही दिए थे आप लोगों को। और किन किन चीज़ों पे सबसे अधिक खर्च किया जा रहा है, तो शिक्षा पे, सड़क विकास पे, स्वास्थ्य पे, ग्रामीण विकास पे, ये भी देखेंगे कि कितना कितना खर्च किया जा रहा है। चलिए, शिक्षा पे अमूमन शायद 39,000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा बिहार का फिजिकल डेफिसिट 3.47% है और राजस्व घाटा जो है वो 0.64% है। ठीक है, बिहार एक ऐसा एकमात्र राज्य है जिसका राजस्व घाटा होकर के राजस्व अधिशेष है, यानी सरकार रुपया पैसा भी पूरा खर्च नहीं कर पाती है। आगे बढ़ता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिहार में जो है राजकोषीय स्थिति क्या है, वो दिख सकता है आप लोगों को। चलिए, बजट के संवैधानिक आधार की बात कर लें तो केंद्रीय बजट जो है अनुच्छेद 266 का जो आर्टिकल अनुच्छेद 266 से संदर्भित है। बजटीय प्रोसेस के बारे में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण है, लेखा जोखा वाला। बजट शब्द का सीधे तौर पर संविधान में जिक्र नहीं है, अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, और अनुदान मांग की जानकारी जो है अनुच्छेद 113 में है। चलिए, अब राज्य वाले बजट की बात कर लें तो ये भी 266 और स्टेट बजट की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 202 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के जीएसडीपी की बात कर लें तो ये चालू मूल्य पर जो है 6.18 लाख करोड़ रुपया है, जबकि स्थिर मूल्य पर 4.19 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, और जीएसडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसकी बात कर लें 2020-21 के दौरान तो वो 2.5% के करीब रही है। ये राज्य की बात है, हमारे राज्य की। जबकि नेशनल देख लें तो -7.2%, यानी कि देश का राष्ट्रीय औसत वाला जो विकास दर है जीडीपी का ग्रोथ रेट वो भले ही ऋणात्मक हो, लेकिन बिहार इसमें सरप्लस की स्थिति में, धनात्मक की स्थिति में 2.5% की दर से ये बढ़ती रही है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं कि बिहार की जीएसडीपी में जो है किन किन क्षेत्रों का कितना ग्रोथ रेट है
और कितना कंट्रीब्यूशन है ये भी देख लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन ये सारी चीज़ें आती है। इसका जो है बिहार की जीएसडीपी में योगदान 19.2% है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 19.5% है और टर्शियरी यानी सेवा क्षेत्र का योगदान 61.3% है। ध्यातव्य यह है कि सेकेंडरी सेक्टर में औद्योगिक इकाइयाँ आती है और जो भी होटल, अस्पताल ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें इसका जो है बिहार की जीएसडीपी में 61.3% की हिस्सेदारी है। सवाल पूछा जा सकता है कि बिहार की जीएसडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो आपका जवाब स्पष्ट रूप से होना चाहिए टर्शियरी सेक्टर का यानी सर्विस सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट की बात कर लें तो 2.3%, सेकेंडरी सेक्टर का विकास की बात कर लें तो 4.8% और सेवा क्षेत्र के विकास दर की बात कर लें तो 8.5%, जो कि सर्वाधिक है। ये भी याद रख लीजिएगा। ये भी देख लीजिए, राज्य की जो है 45.9% आबादी मतलब प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है, कृषि कार्यों में लगी हुई है, जबकि 21% लोग जो है सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं और 13.5% लोग जो है वो टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए हैं। हालांकि टर्शियरी सेक्टर में लोगों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन जीएसडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अधिक है। यही वो वजह है कि टर्शियरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की वित्तीय स्थिति जो है, आर्थिक हालात, वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लोगों की तुलना में बेहतर होते हैं। चलिए आगे की बात कर लें। बिहार के प्रति व्यक्ति आय की बात कर लेते हैं। यहाँ से सवाल तो सीधे फैक्ट बेस्ड पूछ लिए जाते हैं, तो वो देख लीजिए। 50,000 चालू मूल्य पर 50,555 रुपया। नेशनल की बात कर लें तो 86,659 रुपया। बिहार के प्रति व्यक्ति आय में पटना टॉप पे है, 1.31 लाख करोड़ रुपये, 1.31 लाख रुपये। और दूसरे स्थान पे आपका बेगूसराय, हमारा बेगूसराय है। चलिए, नहीं बोलना चाहिए इसे, 51.4 हज़ार करोड़ रुपया। और तीसरे स्थान पे मुंगेर है। पिछले वित्तीय वर्ष में मुंगेर दूसरे स्थान पे और बेगूसराय तीसरे स्थान पे था। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें तो उसमें शिवहर है, 19.6 हज़ार रुपये। अररिया दूसरे स्थान पे है और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पे है। तो ये आप जान चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय में टॉप पे कौन है, पटना, और बॉटम पे कौन है तो शिवहर। नगरीकरण की बात कर लें तो आप जानते हैं कि बिहार की 88% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और 11% आबादी जो है शहरी इलाकों में रहती है। हिमाचल प्रदेश जो है वैसे सबसे अधिक प्रतिशत के लिहाज से सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वहाँ पे रहती है। अभी की बात कर लें तो बिहार की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का केवल 3.1% है। चलिए, नगरीय जनसंख्या का बढ़ना किसी भी राज्य या प्रदेश के लिए आर्थिक और सामाजिक विकास का सूचक होता है। ऐसा देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए ना, कौन टॉप पे है? गोवा। वहाँ पे शहरी आबादी काफ़ी अधिक है। तो जैसे जैसे शहरी आबादी बढ़ती जाती है या उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाता है, तो ये पता चलता है कि वो राज्य, उस देश ने जो है काफ़ी अधिक प्रगति की है। बिहार का सबसे अधिक नगरीकृत जिला जो है वो पटना है और 44% लोग जो है पटना जिला में वो शहरों में रहते हैं। दूसरे स्थान पर मुंगेर है और तीसरे स्थान पर नालंदा जिला है। चलिए, अब राज्य की राजकोषीय स्थिति की बात कर लें तो इसमें जो है राजस्व आय में 25% की बढ़ोतरी हुई है, पूंजीगत आय में 3.2% की वृद्धि हुई है। और व्यय की बात कर लें तो राजस्व व्यय में 10.7% अधिक हुआ है, जबकि पूंजीगत व्यय में 30% की बढ़ोतरी की गई है। चलिए, राजस्व आय और पूंजीगत व्यय का बढ़ना एक प्रकार का सकारात्मक कदम है। ये राज्य के आर्थिक विकास को बल प्रदान करता है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कृषि को देख लेते हैं। बिहार में सकल कृषि क्षेत्र की बात कर लें, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया की बात कर लें तो 72.97 लाख हेक्टेयर है। फसल तीव्रता जो है, क्रॉप इंटेंसिटी, वो 144% है। सिंचित भूमि की बात कर लें तो 54 लाख हेक्टेयर है और प्रतिशत सिंचित क्षेत्र जो है 74% राज्य की जो कृषि योग्य भूमि है वो सिंचित है। कुल अनाज उत्पादन 17.95 लाख टन है। हालांकि इतने ज़्यादा डीपली फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं,
बिहार को कुल 5 बार जो है कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है और जैविक गलियारे जो है ऑर्गेनिक कॉरिडोर 13 जिलों में लागू है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। और राज्य के कुल मछली उत्पादन की बात कर लें तो 3.83 लाख टन है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई है मछली उत्पादन को बढ़ावा को लेकर के। आप देखे होंगे सुधा डेयरी, उसमें लिखा होता है कि हमने दूध से तैयार किया हंसता खेलता बिहार। वैसे तो खनिज संसाधनों के अभाव की वजह से हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ जो है वो कृषि है और उसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। दूध उत्पादन प्रति पशु काफ़ी कम है लेकिन दूध काफ़ी अधिक ही होता है बिहार में 115 लाख टन। अंडे 301 करोड़ अंडे तैयार हुए थे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार में बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। एथेनॉल नीति भोजपुर में और भोजपुर में जो है एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। स्टार्टअप नीति 2017, मेडिकल ऑक्सीजन नीति 2021 और मुख्यमंत्री युवा SC/ST EBC उद्यमी योजना लाई गई है। निर्भरता अनुपात की बात कर लेते हैं तो 46.4% है बिहार में और राष्ट्रीय 62% है। ये निर्भरता अनुपात आप कार्यशील जनसंख्या और राष्ट्रीय जनसंख्या के बारे में पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड है। चलिए, बिहार में 46% जनसंख्या जो है वो बच्चे हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी तो आपने देख ही लिया। कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 19.2% है और क्षेत्र की विकास दर 2.3% है। 4 क्षेत्र मतलब हमारे यहाँ की कृषि की बात कर लें तो हमारे यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, जल संसाधन की पर्याप्त मात्रा है, मानव संसाधन है और बाजार भी उपलब्ध है जो कि कृषि के आर्थिक विकास को एक बल प्रदान करता है। राज्य की कुल जनसंख्या का 70% भाग जो है जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। चलिए, अब तक 3 बार कृषि विकास रोड मैप जारी कर चुका है इंडिया, कैसे कहते हैं बिहार। ADR 3 है भी 2017 से 22 तक चलेगा, ये लागू है। चलिए, ADR के कारण अधिक उत्पादकता के लिए जो बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ की फसल सघनता की बात कर लें तो 144% है, तीव्रता की बात कर लें तो 144% है, याद रख लीजिएगा। चलिए, बिहार में आज भी मिश्रित खेती प्रचलित है, खेती के साथ साथ पशुपालन भी यहाँ के लोग करते हैं। बिहार में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी के पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं। बिहार के 90% से अधिक जो किसान हैं ना वो छोटे और सीमांत हैं। इनके पास 2 हेक्टेयर से कम तक भूमि होती है छोटे किसानों का, और सीमांत किसान जो है 1 हेक्टेयर तक की भूमि होती है इन लोगों के पास में। यहाँ पे भूमि का भी असमान वितरण है। चलिए, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर लें तो 93.59 लाख हेक्टेयर भूमि है बिहार की। उसके बाद जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार की बात कर लें तो वन क्षेत्र 7.8% है, यहाँ पे इसे करेक्ट कर लीजिएगा। और बुआई क्षेत्र 54% है। चलिए, भूमि की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है। भूमि उपयोग सबसे अधिक जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज लैंड यूज कहाँ पे होता है तो बक्सर और भोजपुर में सबसे अधिक है। सबसे अधिक फसल तीव्रता शिवहर में है 191%, सबसे कम गया में। सबसे अधिक बागानी कृषि जो है वो शिवहर में की जाती है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए, अब इस जनसंख्या के कारण क्या हुआ है कि छोटे और सीमांत किसान काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ गए हैं। जोतों का जो छोटा आकार होने लगा है जो कि फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करता है। आगे की बात कर लें, अनाज की खेती 87% जितना भी फसल उगता है उसका 87% अनाज होता है, खाद्यान्न होता है। दलहन 6%, गन्ना 3%, तिलहन 1.7% और रेशेदार फसल 0.8% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्के का उत्पादकता की बात कर लें तो 5229 kg प्रति हेक्टेयर है। ठीक है, देश में सबसे अधिक है। मक्का के उत्पादन के मामले में उत्पादकता के मामले में बिहार ने अमेरिका को भी पीछा छोड़ दिया है।
24 की मतलब चावल की बात कर लें तो 2447 केजी प्रति हेक्टेयर है। चावल की उत्पादकता 2447 केजी प्रति हेक्टेयर है और गेहूं की बात कर लें तो 2985 केजी प्रति हेक्टेयर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से बात कर लें तो रोहतास टॉप पे है और उत्पादकता की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण टॉप पे है। उत्पादन का मतलब ये होता है ओवरऑल सबसे अधिक कहाँ पे हुआ है चावल, तो वो रोहतास में, और कम भूमि में सबसे अधिक चावल ये उत्पादकता होगी इसमें पश्चिमी चंपारण टॉप पे है। गेहूं के उत्पादन में रोहतास टॉप पे है और उत्पादकता में बेगूसराय टॉप पे है। मक्का, बिहार देश का अग्रणी मक्का उत्पादक राज्य है। हालांकि मक्का सबसे अधिक कर्नाटका जिला में होता है। मक्का उत्पादन के मामले में पहले खगड़िया का फड़किया क्षेत्र नामी था, अब कटिहार टॉप पे है। मक्का उत्पादकता की बात कर लें तो अररिया टॉप पे है 9419 केजी प्रति हेक्टेयर। दलहन की बात कर लें तो पटना उत्पादन में टॉप पे है और उत्पादकता में जहानाबाद टॉप पे है। गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण टॉप पे है और उत्पादकता में भी पश्चिमी चंपारण ही टॉप पे है। चीनी का कटोरा कहा जाता है इसे बिहार में। फलों की बात कर लें तो केला में हाजीपुर, आम में दरभंगा, अमरूद में नालंदा। सब्जी सबसे अधिक होती है आलू, उसके बाद प्याज, उसके बाद बैंगन, उसके बाद टमाटर। आलू में पटना टॉप पे है, प्याज में नालंदा टॉप पे है, गोभी में वैशाली टॉप पे है। पिछले वर्षों में सब्जियों के उत्पादन में काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है। राज्यों में खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। 13 जिलों में ये चल रहा है।